नमस्कार, मैं दिव्या त्यागी और आप देख रहे हैं भारत 24 एक्सप्रेस। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। जॉय हैरिस स्कूल का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। शुक्रवार को स्कूल में आगरा छावनी से विधायक डॉक्टर जीएस धर्मेश, डीआईओएस मनोज कुमार के साथ ही प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच गए और जांच शुरू की। विधायक डॉक्टर जीएस धर्मेश ने कहा कि प्रशासनिक अधिकारी जांच कर रहे हैं। स्कूल में सिर्फ 2 मुस्लिम टीचर हैं, बाकी सभी हिंदू। हालांकि बच्चे प्रिंसिपल के खिलाफ नारेबाजी करते हुए दिखाई दिए थे। हिजाब और बुरखे में कोई भी छात्रा नहीं मिली। सीसीटीवी भी चेक करवाए गए हैं। तो वहीं डीआईओएस मनोज कुमार ने कहा कि पूरे मामले को लेकर गंभीर है। फीस को लेकर स्कूल के टीचर और प्रिंसिपल एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं। हिजाब और बुरखे में कोई छात्रा नहीं मिली। बच्चों से फीस ज्यादा ले ली गई थी, लेकिन फिर उसके बाद फीस वापस कर दी गई। तो वहीं प्रिंसिपल ने कहा कि मुझे अपनी जान का खतरा है। मुस्लिम टीचर के साथ हिंदू टीचर भी मिल गई है। मेरे खिलाफ साजिश रची जा रही है। अगर मुझे इंसाफ नहीं मिला तो लखनऊ के धरने पर बैठूंगी। तो वहीं स्कूली बच्चों का कहना है कि प्रिंसिपल हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है। प्रिंसिपल हिंदू छात्राओं से कहती है कि मुस्लिम टीचरों से दूर रहो। हिंदू और मुस्लिम टीचर अभी एक हैं। सिर्फ प्रिंसिपल मैडम सभी पर आरोप लगा रही हैं। देखिए, आज कल ये वायरल भी हुआ जॉय हैरिस गर्ल्स कॉलेज का स्कूल का, और आज अखबार में भी पढ़ने को मिला। और उस हिसाब से हमको ये लगा कि भाई किसी तरह का किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में किसी तरह का कोई विवाद पैदा न हो, इस वजह से कुछ बातें आई थी कि भाई कुछ बच्चियां यहाँ पर हिजाब पहन के आती हैं और कुछ टीचर भी हैं वो उनका सपोर्ट करती हैं, नारेबाजी कराती हैं। ऐसा जानकारी में आया था। तो मैंने सबसे पहले तो एसएसपी आगरा से बात की और पहले से भी उनके संज्ञान में मैटर था। जब मैंने भी कुछ बताया उनको, तो उन्होंने कहा हम अपने हिसाब से उसको देख करके अलग से देख करके कार्रवाई करेंगे। यहाँ विद्यालय में पिछले 10-15 दिन से प्रधानाचार्य और शिक्षकों के बीच विवाद की स्थिति पैदा हुई है। मसला फ़ीस को लेकर के था। फ़ीस कुछ ज़्यादा ले ली गई थी प्रधानाचार्य के आदेश से। बाद में जब ये पता लगा कि कुछ फ़ीस ज़्यादा ली गई जिसका पीटीए से अप्रूवल नहीं हुआ था, तो हमने वो फ़ीस वापस करवा दी थी और मामला शांत हो गया था। लेकिन अभी भी दोनों में मतभेद हैं और मतभेद को लेकर आए दिन एक दूसरे की शिकायतें कर रहे थे। सर, हिजाब को लेकर कोई बात? हिजाब को लेके आज प्रधानाचार्य की ओर से बताया गया था, लेकिन पिछले 2 दिन का फुटेज निकाल के देखा तो हिजाब में कोई भी बालिका नहीं मिली है। बहरहाल हमने निर्देश दे दिए हैं कि कोई भी बालक बालिका जो है अपने स्कूल यूनिफॉर्म में ही आएंगे और शैक्षिक वातावरण हमारा अच्छा बने और अनुशासन कायम हो, ये हमारी पहली प्राथमिकता है। इसको शीघ्र ही हम स्थापित कराएंगे। प्रिंसिपल और बच्चों में एक तरह से छीन गई है, राजनीति का अखाड़ा बनता जा रहा है शिक्षा का मंदिर, ऐसे में सब नहीं, राजनीति का अखाड़ा नहीं बनने देंगे। जल्दी मैनेजमेंट के साथ बैठक करके, आज हमारी मैनेजर साहब से बात हुई थी, वो रेलवे के ऑफिसर हैं। ये नॉर्दर्न रेलवे में आता है विद्यालय, मैनेजमेंट उन्हीं का है। शीघ्र ही हम उनसे वार्ता करके जो भी इशूज़ हैं उनको रिजॉल्व करें। सर, स्कूल में सीसीटीवी बात यह है कि अधिकांशतः छात्राएं हमारे यहाँ 70%, 75% मुस्लिम संप्रदाय को बिलोंग करती हैं और उनको श्रीमती रेहाना खातून, श्रीमती शबीना खातून और एक मैडम श्रीमती अनुपमा यादव और प्रियंका सिंह, ये उन्हें संरक्षण देती हैं। और उनसे ये मतलब मैं हिजाब के लिए विरोध करती हूँ तो ये कहलवाती हैं कि नहीं हिजाब तो पहनेंगी। और एक मैडम जो हैं शबीना खातून, वो खुद भी हिजाब पहन कर आती हैं। और दूसरी चीज़ ये कहती हैं कि यहाँ पर ये पुरानी प्रिंसिपल मैम के समय का माँ सरस्वती का, माँ शारदे का फ़ोटो लगाए, इसे आप यहाँ से हटाइए, अब यहाँ तो मक्का मदीना का फ़ोटो लगेगा। ये कार्यालय में आके यहाँ मुझे धमकाती हैं और डेली ये परेशान करती हैं मुझे। और लगातार 2 साल से मेरा मानसिक हैरेसमेंट इन तीनों चारों शिक्षकों के द्वारा। तो 2 साल बाद ये फिर 15 दिन आपने पहले वीडियो कब का है ये वीडियो 15 सितंबर का है। उसके बाद मेरे यहाँ प्रबंध समिति की मीटिंग हुई दिनांक 19 सितंबर को और 28 सितंबर को। तो उसमें जो हमारे माननीय प्रबंधक जी हैं और हमारी समिति के अन्य पदाधिकारी हैं, उन्होंने उन शिक्षिकाओं को कड़ी चेतावनी दे दी है कि अब शिक्षण संस्था में इस प्रकार का माहौल नहीं होना चाहिए और परीक्षाएं भी शुरू होने वाली हैं और आप लोग बालिकाओं को राजनीतिक गतिविधियों में मत शामिल करिए। इतनी छात्राओं का भविष्य, अब इंटर की परीक्षाओं का, बोर्ड की छात्राओं का भविष्य इसके साथ में जुड़ा है। तो आप अपनी ईर्ष्या और द्वेष की भावना को लेके और अपने धर्म के मुद्दे को लेके लड़कियों का भविष्य के साथ में बिल्कुल अहित नहीं करेंगे। फीस का भी मामला है, फीस ज़्यादा ली गई है, क्या है?
मेरे द्वारा इस प्रकार का कोई आदेश जारी नहीं किया गया। हो सकता है इन शिक्षिकाओं में से किसी ने अपने आप से फीस ले ली हो और उसे बाद में इनको लौटाना पड़ा हो, लेकिन मेरे कार्यालय तक कोई भी फीस जमा नहीं हुई है, ना ही मेरे द्वारा कोई लिखित आदेश जारी किया। मामला ये है बुर्का जो हमारी शमीना मैम है, जो हमारी जो ममता प्रिंसिपल मैम है, वो हिंदू मुस्लिम के खिलाफ बहुत भेदभाव करती हैं। वो मुसलमान, वो हिंदू हैं और 2-3 टीचर हैं मुसलमान हैं, शमीना मैम, रेहाना मैम और एक आध की और कोई नहीं है। ये उनका कहना है कि जो बुर्केबाजी औरतें हैं, मतलब ये क्लास की लड़कियों को ले जाके रेप करवाती हैं, गैंग चला रही हैं हमारी रेहाना मैम, ये उनका कहना है। और मतलब होम साइंस की क्लास में आती हैं, क्लास में आके मतलब पढ़ाती तो बिल्कुल नहीं है, टाइम से आती ही नहीं है, और आती हैं तो मतलब तुम्हारा रेप करवाया जा रहा है, किसी का भैया या पापा खाना देने आते हैं, खाना देने तो ये कहती हैं कि ये तुम्हारा तो भैया है, तुम्हारे तो पापा है, यहाँ पे और लड़कियों और भैया पापा बिल्कुल नहीं है, सबका तो रेप करवा सकती है, ये उनका कहना है। बच्चों से फीस पहले ज़्यादा दी गई, प्रिंस हमारे टीचर्स ने फीस के ऊपर ये कहा गया कि आई कार्ड जब बन ही नहीं रहेगा तो आई कार्ड के पैसे किस खुशी में दिए जा रहे हैं, तो आई कार्ड के पैसे वापस किए गए। फिर उसके बाद हमसे मतलब अभी ये वॉशरूम कभी भी कहने जाते हैं कि आप जरा वॉशरूम को साफ करवा दो, तो ये कहती हैं कि ये गवर्नमेंट स्कूल है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा, अगर आपको ये सारी फैसिलिटीज चाहिए तो किसी प्राइवेट स्कूल में जाइए। विवाद कुल मिलाकर सर इतना था, अभी हमने बताया कि कक्षा 1 से 8 तक शासन का ऊपर से आदेश है किसी बच्चे से कोई फीस नहीं ली जाएगी। उसके बाद भी इन्होंने ये फीस ली और इन्होंने इसके लिए कोई रिटर्न आदेश हमें नहीं दिया, और रिटर्न आदेश हम लोगों ने जब रिटर्न आदेश न होने के कारण हम लोगों ने फ़ीस लेने से मना कर दिया, जिसकी वजह से इन्होंने फिर हम लोगों को मेंटली टॉर्चर करना स्टार्ट कर दिया। उसके लिए इन्होंने धर्म का सहारा लिया। ये क्लासेस में इनका 12th में होम साइंस का पीरियड होता है, तो ये पढ़ाने की बहाने जाती हो और क्लास में बच्चों से हिंदू मुस्लिम करती हैं, तुम हिंदू हो तुम मुस्लिम लड़कियों से दूर रहो, तुम मुस्लिम हो तो ये लोग बड़ी गंदी होती है, इस तरह के न जाने कितनी गंदी गंदी बातें कही। हम लोग सर क्लास में जाते सिर्फ पढ़ाते हैं, और क्या कहें हम बच्चे खुद यहाँ पर आप पूछिए, बच्चों से हम पढ़ाने के अलावा कोई दूसरी बात कतई बिल्कुल भी नहीं करते, सिर्फ पढ़ाते हैं। जो आरोप लगाए वो बिल्कुल बेबुनियाद, सारे आरोप इनके बिल्कुल बेबुनियाद है, गलत है। बात आ रही है कि हिजाब और बुर्का पहन के बच्चियां आती हैं, तो सर पूछिए कौन बच्चे आते हैं? लड़कियां अक्सर गर्मी में सिर्फ वो रुपट्टा ऐसे बांध लेती हैं, लेकिन क्लास में जाके वो रुपट्टा उतार के अपने बैग में रख लेती हैं, वो उनका बेबुनियाद आरोप है। सर ये हमारे उसका मेन प्रकरण